शहनवाज आलम ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार विज्ञापनों के जरिए अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। एक सर्वे के मुताबिक 2019 में सहरसा जिले के 60,000 लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर गए थे। अगर वे डॉक्टर या इंजीनियर बनकर बाहर जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ जीविका चलाने के लिए बाहर जाते हैं। सरकार ने बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया है। ये नीतिगत असफलता है। सरकार के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, सिर्फ सत्ता बचाए रखना ही उसका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 30 साल से सत्ता से बाहर है, जिससे बिहार कमजोर हुआ है। बीते 20 मार्च को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री की भावभंगिमा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार है तो उसका स्थान अस्पताल में होना चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देश में नीतीश कुमार का इलाज संभव है। विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रभारी माननीय कृष्णा लवरू जी के निर्देश पर हम लोग जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। हर जिले में जाकर के संगठन की समीक्षा की जा रही है। अगले एक हफ्ते के अंदर जो हम लोग के BLAs हैं ये सब बन जाएंगे, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जिन ब्लॉकों में कुछ कमी है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग वर्गों के लोगों से, अलग अलग जातियों के लोगों से मिल करके उनके जो डिमांड्स हैं ये समझने का निर्देश कृष्णा लवरू जी ने हम लोग को दिया है, ताकि बाद में चुनाव के लिए जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बने उसमें हम लोग अलग अलग समाजों, वर्गों के हिसाब से जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर पाएँ। हम लोग की एक कोशिश ये भी है कि कोसी के लिए अलग से घोषणा पत्र हम लोग लेकर के आएंगे, जो कोसी क्षेत्र के इस पूरे अंचल के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि उसका योगदान होगा अगर हमारी सरकार बनती है। सरकार की जो विफलताएं हैं इनको भी चिन्हित करने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है ये विज्ञापन के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार करती है, लेकिन ज़मीन पर जब हम आप जाकर के देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी उस तरह की चीज़ नहीं दिखती है जिसका प्रचार विज्ञापन के बतौर सरकार कर रही है। सबसे अहम बात पलायन का है। पलायन यहाँ पे लंबे समय से हो रहा है। पलायन को हम लोग एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी यहाँ उठाएगी, और हम लोग लोगों से बता रहे हैं कि जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जैसे तेलंगाना है, वहाँ सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री में यात्रा करने का अधिकार मिला हुआ है। अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इन सब के लिए हम लोग काम करेंगे जैसा कि पहले किया है। हम लोग ये भी लोगों को बता रहे हैं कि 30 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ कमज़ोर है, सत्ता में नहीं है, लेकिन इन 30 सालों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है, बिहार भी कमज़ोर हुआ है, बिहार की जनता भी कमज़ोर हुई है। एक ज़माने में बिहार दूसरे जो प्रदेश के लोग हैं उनको भी रोजगार दिया करता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ सहरसा जैसे जिले में ये आंकड़ा है कि 2019 में सिर्फ इस जिले से करीब 60,000 लोगों का पलायन पंजाब में हुआ था जो वहाँ कटाई करने गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ डबल इंजन की सरकार है ये लोगों को रोजगार तक नहीं दे पा रही है। अगर आप कुछ बड़ा करने के लिए बाहर जाते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तब तो समझ में आता है। अगर सर्वाइवल के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग जन संवाद के जरिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक नीतीश सरकार का पूरा अगर आप टेन्योर देखिए तो मेरा मानना है कि बिहार के जो लोग भी बाहर रहते हैं उनका भी बहुत अपमान हो रहा है, क्योंकि किसी भी राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं होंगे जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रगान के समय वो कर रहे थे। ये कोई उनके ऊपर निजी टिप्पणी नहीं है, कोई भी बीमार हो सकता है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई बीमार है तो उसका उचित स्थान अस्पताल है, वहाँ उनका इलाज होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद इस बात को कहा है कि उनका किडनी खराब था
और राजीव गांधी जी ने उनका इलाज उनको अमेरिका भेज करके करवाया था। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जैसे विकसित राज्य में, विकसित देश में या यूरोप में उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है जो नीतीश जी को हो गया है। एक जिम्मेदार पार्टनर के बतौर या सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते देखिए, गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत है। गठबंधन में क्या क्या सीटें मिलेंगी ये अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेगा। अभी हम लोगों को जो कहा गया है कि जाइए संगठन को सही किया जाए, जो जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, उन सब पे सर्वे करिए, देखा जाए। अभी तो हम लोग इस प्रोसेस से चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब भी गठबंधन होगा तो मीडिया को बता के ही होगा, उसमें भी टाइम। आंतरिक उथल पुथल की खबरें आ रही हैं सर, खास करके कन्हैया प्रकरण और ये पप्पू यादव प्रकरण को लेकर के आपके राजद के साथ। हम लोग को तो ऐसा कोई खबर नहीं दिखा है, कोई ऐसा खबर तो नहीं दिखा है, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया। पहली बार सुन रहे हैं। गठबंधन के सारे लोग, जो लोग भी बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हों, इंडिविजुअल हों, पार्टी हों, सारे लोगों को लग रहा है कि सबको एक साथ आकर के बिहार को बचाया जाए। बिहार में आप देखिए ना, सरकार ने बिहार को एक लेबर स्टेट बना दिया। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन सरकार और सरकार के जो पूंजीपति दोस्त हैं बिहार के इस इलाके को मजदूरों का फैक्ट्री समझते हैं। तभी ना इतना लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। देश सबका है, कोई कहीं जाए, कोई वीजा और पासपोर्ट थोड़े लगना है। लेकिन सवाल है कि तमिलनाडु का आदमी तो आपके यहाँ नहीं आ रहा है काम करने, कोई केरल का नहीं आ रहा है, कोई पंजाब का आदमी आके रिक्शा चला रहा है आपके यहाँ। इसका मतलब कि पॉलिसी लेवल पे फेल्योर है। और जब हम लोगों की सरकार थी, जब मनरेगा सही से काम कर रहा था, मजदूरी सही से मिल रही थी, तो हम लोगों ने इस बात को साबित किया। ये अखबारों में आप लोगों ने छापा है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इन खबरों को पढ़ा है कि पंजाब के जो अमीर किसान हैं वो बस लेके आते थे, लग्जरी बस लेके आते थे, मोबाइल दिखाते थे कि हम आप लोगों को देंगे मजदूरी करने हमारे लिए। तो आप लोग के अखबारों में छपा है। अभी कुछ चलिए रहा है कि ऐसा नहीं है कि बंद हो। तो जब सरकार अगर नीति बेहतर बनाएगी, मनरेगा को प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोले थे कि शर्मनाक चीज है, और वही मनरेगा ना काम आ रहा है। जब कोरोना आया तो अभी जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके पास लॉन्ग टर्म का कोई विजन नहीं है। लॉन्ग टर्म का विजन नहीं होगा तो बिहार के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक विचारहीन, लक्ष्यहीन सरकार चल रही है, जिसका बस ये लक्ष्य है कि किसी तरह हम सत्ता में बने रहें। 28 राज्य हैं इस देश में, कहीं के भी मुख्यमंत्री को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सिर्फ यही के मुख्यमंत्री हैं जिनको रिमोट कंट्रोल से अधिकारी लोग चला रहे हैं। फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या? तब तो ब्यूरोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब तो विधायिका द्वारा राज्य का संचालन होना चाहिए ना। अगर जनता द्वारा चुने गए सरकार का उनके मुख्यमंत्री को अफसरशाही चलाने लगेगी तो फिर डेमोक्रेसी बचेगा कहाँ? इसीलिए आप बिहार में आप कह सकते हैं कि कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। सहरसा में क्या विधानसभा सीट को आप एमएलए के चल रहे हैं? जो भी होगा सम्मानजनक होगा। सहरसा के हम लोग बताते हैं सर, तो जो आए हैं सहरसा के हम लोग चारों विधानसभा दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी पूरा बिहार जान रहा है, हिंदुस्तान जान रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गए और ये बीमार करने वाला बीजेपी है। वो प्रताड़ित कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं बनती, अगर पाला बदल के नहीं गए होते। और भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार का चेहरा साफ बर्बाद हो जाए, वो साथ में रख करके अब अपने कुछ लोगों को उन्होंने लगा दिया है नीतीश कुमार जी को बीमार करने में। और जब आदमी बीमार हो जाता है तो अफसर का पेट पकड़ता है, जब आदमी बीमार हो जाता है तो राष्ट्रगान का अपमान करता है, जब आदमी बीमार हो जाता है तो बापू की समाधि पर जाएं कि अम्बेडकर जी की जाएं, वहाँ क्या करना है वो नहीं जान पा रहे हैं। तो इसीलिए एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी और शाह जी ने साजिश करके बीमार बना दिया है लाचार मुख्यमंत्री को, और बिहार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन राष्ट्रगान का अपमान करना तो निश्चय ही उनको तो
हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर वो सही में मानसिक रूप से बीमार हो गए, हम नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा कोई जो ऐसा आएगा जो बिहार की जग हंसाई हो रही है पूरे देश में, वो जग हंसाई नहीं होगी कि ऐसे मुख्यमंत्री जी राज्य को चला रहे हैं। आयोजन किया गया क्या विषय? जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कृष्णा लवरू जी का निर्देश है कि जल्दी से जल्दी इलाकों की समीक्षा कर ली जाए, जहां कमजोरी है उसको सही किया जाए, जनता के बीच जाकर के संवाद किया जाए और जो भी उनकी डिमांड है सरकार से, जो चाहते हैं या भविष्य की सरकार से जो चाहते हैं या मौजूदा सरकार से जो नाराजगी है, उन मुद्दों को समझा जाए ताकि उसको कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर पाए। इसीलिए हम लोग लगातार जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है मेरा। कल भी हम लोगों ने कई जगह मीटिंग की थी और हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोगों में बदलाव की आकांक्षा है। लंबे समय से एक ऐसी सरकार यहाँ पे है जो पलायन नहीं रोक पाई, जो मनरेगा तक का पैसा भी नहीं दे पाई। आज ही के अखबारों में छपा है कि करीब 16,500 करोड़ रुपया मनरेगा का बाकी है। यहाँ के लोग मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं। सरकार यहाँ के लोगों को अगर उनका पैसा देती तो निश्चित तौर पे पलायन में कमी आती। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या परिस्थितियां आएगी, क्या नहीं आएगी, ये नहीं जान रहे हैं, क्योंकि कोई भी गठबंधन भविष्य के गर्भ में होता और हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है। बट हमारी राजनीतिक पार्टी है और हम 100 साल की राजनीतिक पार्टी है जिसका वोट काफ़ी किया हुआ है और यह क्षेत्र परमानेंट पहले से भी ये कांग्रेस का कर रहा है। बाद के दिनों में कुछ परिस्थितियां से कमजोर हुई, लेकिन लोग अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जुमलेबाज और जो अभी सर ने कहा कि हमारे लाचार मुख्यमंत्री, बीमार मुख्यमंत्री, चारों बगल भ्रष्टाचार का बोलबाला, ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, आप लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। अंचल जाइए, उसके मंत्री नहीं महसूस कर रहे मिल रहा है। सर जहाँ जा रहे हैं अभी दौरा हमारा चलेगा। अभी कोऑर्डिनेटर AICC के आए हैं जो लगातार यहाँ कैंप करेंगे और पंचायत, ये संजय महाराज जी, ये लगातार पंचायत में जाएंगे, गाँव जाएंगे, हम लोग गाँव के रात्रि विश्राम करेंगे। सब इसके साथ जो सामान्य नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अच्छे जो काम करेंगे उसको हमारी पार्टी पुरस्कार देगी। जो काम नहीं कर सकेंगे, जो हमारा जो ऊपर से जो हम लोग को ड्यूटी मिला है उसकी छुट्टी होगी।